और आज सबसे पहले बात करेंगे आगरा की और जानेंगे कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस महामारी के दौर में कितने एक्टिव हैं और जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नेताजी कहां है कि मुहिम के जरिए न्यूज़ वन इंडिया ने आगरा के उत्तरी विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का रियलिटी चेक किया और जाना कि आखिर उन्होंने आम जनता के लिए क्या क्या किया है। इंडिया के खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं, इस खास कार्यक्रम में हम इस समय आप पहुंचे हैं उत्तरी विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के ऑफिस कार्यालय पर और जानेंगे कि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने कोरोना काल के समय में जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं थी और तीसरी लहर आने के लिए उनकी क्या तैयारी है। तो इस समय हम बात करेंगे पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के कार्यालय पर और चलेंगे कि इस समय विधायक जी इस समय कहाँ हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। आइए हम इस समय विधायक जी के कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। आओ हम सीधे इस समय विधायक जी के ऑफिस कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और जानेंगे विधायक जी इस समय कहाँ हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। चलिए बेटा कर दो रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जल्दी आओ। हम उत्तरी विधानसभा कार्यालय के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के ऑफिस में आ चुके हैं और यहाँ पर बातचीत करेंगे उनसे कि वो कहाँ हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम उत्तरी विधानसभा के बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के ऑफिस पहुंच गई है और विधायक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अपनी विधानसभा में करीब 5000 नए राशन कार्ड बनवाए, साथ ही सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजर और मास्क भी बंटवाए हैं। खाने के पैकेट भी बंटवाकर लोगों का सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि जो लोग उनके नंबर पर फोन कर मदद मांगते थे उनके बीच मदद करने हम पहुंच जाते थे। उत्तरी विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्या थी, कोरोना काल को लेकर इन्होंने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो विधायक जी न्यूज़ वन इंडिया पे आपका पहले बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल यह है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और कोरोना काल के समय पर आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य करा। देखिए, कोरोना पिछले मार्च 2020 से और अब तक लगातार कोरोना चल रहा है। मैं खुद भी कोरोना से ग्रसित रहा, मेरा परिवार भी रहा और अपना जो काम है मूल काम था। पहले जब कोरोना काल आया तो उसमें लाखों मजदूर, प्रवासी मजदूर यहाँ से निकले तो आगरा की जनता ने उनको भोजन उपलब्ध कराया, उनको चप्पलें उपलब्ध कराई, उनको पानी उपलब्ध कराया, चाय उपलब्ध कराई। और मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता को और आगरा की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दोनों देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी भी प्रवासी मजदूर को यहाँ से भूखा नहीं जाने दिया। ये बहुत बड़ा काम आगरा के लोगों ने किया, क्योंकि आगरा के लोग समाज सेवी लोग हैं और मानवता को सर्वाधिक ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से आगरा में जो मजदूर रहा करते थे, गरीब तबके के लोग थे, उन लोगों को भी बहुत बड़ी मात्रा में भोजन और भोजन के बाद में भोजन की, सूखे भोजन की किट हमने उपलब्ध कराई और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनको घर घर पहुंचाया। और साथ में बहुत बड़ा काम जो हमने किया वो राशन कार्ड बनवाने का काम किया। हमने करीब 13,500 के आसपास फॉर्म जमा किए थे ऑफलाइन। यहाँ के प्रशासन ने उसमें हमको सहयोग किया और ऑफलाइन सेल्फ अटैच एफिडेविट, सेल्फ अटैच आय प्रमाण पत्र दाखिल करके हमें ध्यान है अच्छी तरह से लगभग 10,500 राशन कार्ड हम लोगों ने बनवा दिए। तो हमारे ऊपर इस बार भोजन संबंधी लोड
कम पड़ा है, नाम मात्र को पड़ा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में राशन कार्ड बन जाने से और हमारे मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि राशन मुफ्त देने की जो योजना चलाई है, उसके कारण से जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको राशन। तो बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया ने दयालबाग में पहुंची और क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। इस दौरान जनता ने विधायक के दावों की पोल खोलकर रख दी। विधायक के विकास के दावों से लोग नाखुश दिखाई दिए। कुछ महिलाओं को विधायक का नाम तक नहीं पता था। सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी करते हैं। मेरा नाम बताओ। मेरा नाम आपके क्षेत्र में विधायक कौन है? क्या लग रहा है, उन्होंने कोई कार्य कराया? कोरोना की दूसरी लहर में विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य? दूसरी लहर में भी यहाँ कई कार्य कराए गए हैं, जैसे सैनिटाइजर वगैरह कोरोना की दूसरी लहर में सबसे बड़ी जो समस्या थी ऑक्सीजन को लेकर थी, हॉस्पिटल को लेकर थी, दवाइयों को लेकर थी, तो इसके लेकर विधायक को क्या सहयोग है? उनके सहयोग से ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है सरकारी है, हमारे पास में ही है, एक व्यक्ति और है मेरे साथ, उनसे बातचीत करा देते हैं। कोरोना काल को लेकर विधायक जी ने इनके क्षेत्र में क्या नाम विधायक खंडेलवाल जी रहे, कोरोना काल में ऐसे कौन से कार्य किए हैं जनता के? विधायक जी ने बहुत परिश्रम किया है और कोरोना काल में यहाँ कई बार उन्होंने सैनिटाइज कराया है। एक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें कई बार उन्होंने निरीक्षण किया है और उनके सामने उन्होंने खुद वैक्सीन का वो करवाया। कार्य से कितना संतुष्ट है? काफ़ी संतुष्ट है उनके लिए और उन्होंने मतलब रोड को भी मतलब अभी पैसा मंजूर करा दिया। आपके क्षेत्र में 5 बार विधायक जगन के साथ जंग भी रहे, उनकी तुलना की जाए इनसे तो कौन बेहतर? उनकी तुलना में तो ये बहुत ही आगे है और उनसे तुलना इनकी नहीं की जा सकती। उनके कार्य में क्या अंतर है? इन्होंने जितनी बार इनको बुलाया उतनी बार वो जनता के बीच में आए और जनता की समस्या सुनी और उन्होंने सबसे पहले यहाँ जल निकास की व्यवस्था कराई। अभी जो खुदियाँ बनवाई हैं यहाँ, इससे जल निकास की सुविधा सारी। मानसून शुरू होने वाला है, मानसून के समय पर यहाँ पर पानी की समस्या गंभीर होने जा रही है। हाँ, उसको लेकर विधायक जी का क्या तैयारी है, क्या करके इंतजाम किए? उन्होंने इसके लिए लाइन जो पड़ रही है गंगा जल वाली, वो उनकी लाइन है। दूसरी उन्होंने जो यहाँ वैसी समस्या हैं जहाँ पानी नहीं उपलब्ध है, उन्होंने जगह जगह ये टंकी लगवाई है। कई जगह उनके बोर्ड भी लगे होंगे, आपने देखा होगा। और अभी उन्होंने कई बोरिंग भी कराए हैं सरकारी, उसमें आपने निधि से। तो ये थे मेरे साथ सिकंदरा क्षेत्र दीपनगर के काफ़ी लोग, जिन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक जो पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य कराए हैं। अपने साथी लाखन सिंह यादव के साथ कृष्णा त्यागी, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा। इस समय हम खड़े हैं उत्तरी विधानसभा विधायक क्षेत्र के दयालबाग क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी लोग उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उत्तरी विधानसभा के विधायक ने कोरोना काल के समय पर क्या कार्य किए हैं और इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। मेरा नाम डॉक्टर कविता रायजादा है और मैं यहीं आपके क्षेत्र में विधायक ने क्या कोरोना काल में क्या कार्य किए हैं और क्या क्या समस्या? देखिए, इस बार जो दूसरी लहर आई थी कोरोना काल में, प्रथम में तो सब लोगों ने समझ में ही नहीं आया क्या, लेकिन दूसरी लहर में बहुत त्राही मची। काफ़ी तादाद में लोग इस दयालबाग क्षेत्र में पीड़ित थे, परेशान थे और काफ़ी डेथ हो गई, लेकिन हमें तो विधायक जी कहीं नहीं दिखे। और क्या लग रहा है कोरोना काल में विधायक जी ने कोई सहयोग किया है? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। हम तो बल्कि ये कहते हैं, वैसे वो बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, कभी जाओ और वो बात सुनते भी हैं और आप जाके अपनी समस्या बताइए तो काम करते हैं। लेकिन में आप यहाँ निवास करते हैं और कौन कौन सी समस्या हैं यहाँ पर जो जी, मुझे लगता है कि देखिए अभी मानसून आने वाला है और जैसा कि आप शायद देख रहे हैं मेरे पीछे भी,
तो बहुत नालियों में भी पॉलीथीन भरी पड़ी हुई है और सड़कें टूटी हुई हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि विधायक जी इस तरफ खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि फिर शहर में जो गंदगी फैलेगी, सारी नाली में से कीचड़ निकलेगा तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। हम इस समय खड़े हैं सिकंदरा क्षेत्र के दीपनगर में, जो कि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का क्षेत्र है। आइए जानते हैं कि कोरोना काल में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने लोगों के लिए क्या क्या कार्य कराए हैं, और मेरे साथ इस समय काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर पहले नाम जवाहर सिंह चौधरी। दादा, विधायक जी ने कोरोना काल के समय पे क्या क्या कार्य कराए, कुछ जानकारी दीजिए। हमारे माननीय विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने कोरोना काल में बहुत सारे सराहनीय कार्य कराए हैं। जनता के राशन कार्ड बनवाने हेतु, जनता को राशन उपलब्ध कराने हेतु, कोरोना काल में जिन लोगों को खाने की समस्या थी उनको भोजन के पैकेट वितरण कराने हेतु बहुत सारे सराहनीय काम कराए हैं। आदरणीय विधायक हमारे हर समय क्षेत्र में तत्पर रहते हैं, जो भी जहाँ भी ज़रूरत होती है 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इस समय मेरे साथ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। दादा अपना नाम बताओ। ब्रिज मोहन शर्मा। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? विधायक हमारे पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं। कोरोना काल के संकट के समय में उन्होंने क्या क्या कार्य किया? उन्होंने यहाँ क्षेत्र का लगातार दौरा किया है और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ सैनिटाइजेशन वगैरह के कार्य भी कराए हैं। पार्षद भी उनके साथ रहे हैं और इन लोगों ने यहाँ। आपके क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अभी बाकी हैं? बाकी तो अब यहाँ सड़क का रह गया है। मेन रोड के लिए अभी सर्वे में वो खुद आए थे और नवीन जैन भी आए थे, मेयर साहब, और वो सड़क मंजूर भी हो गई है। उत्तरी विधानसभा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, जिन्होंने बताया कि अपने उत्तरी विधानसभा के क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तरी विधानसभा के क्षेत्र में जनता इनके कार्यों का कितना समुचित तरीके से पालन करती हुई दिखाई देगी, या उस क्षेत्र में कितने कार्य दिखाई देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का खास कार्य। तो जनता की बात से पता चला कि विधायक के दावों में सच्चाई कितनी है, और जनता की बात से ये भी अंदाज़ा लग गया कि विधायक जी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसलिए न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल फेल साबित हुए।